इनका आगाज करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर घेराव किया गया है। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया है। तो तस्वीरें दोनों ही तरफ से सामने आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया है। नारेबाजी वहां पर जमकर हो रही है और बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हुजूम वहां पर नजर आ रहा है। तो इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ी खबर, बीजेपी का घेराव प्रदर्शन राजीव भवन के पास। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी वहां पर जमा हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव भी प्रदर्शन में शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने घेराव प्रदर्शन वहां पर किया है। तो दोनों तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजीव भवन के पास पुलिस ने बैरिकेड्स को लगाया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और जो कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं उनको काबू में किया जा सके, उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। हाथों में बैनर, तख्तियां लिए जमकर नारेबाजी वहां पर की जा रही है। यहां पर हल्की फुल्की झड़प भी हुई है। कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर जमा हो चुकी है। वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको यहां दिखाया। कैमरा पर्सन योगी। देखिए हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं और तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस के साथ वहां पर हो रही है, सुरक्षा कर्मियों के साथ हो रही है। तो देखिए दोनों और घेराव किया जा रहा है और हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश कांग्रेस कार्यालय के बाहर है और हमारे सहयोगी राजेश निषाद बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं। सबसे पहले मैं रुख राजेश आपका करूंगी, क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए थे, हाथ में काला झंडा लेकर के पहुंचे हुए थे और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए। हालांकि अभी यहां पे बीजेपी दफ्तर के बाहर पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो प्रदर्शनकारी यहां पे थे उन्हें खदेड़ दिया गया है। ये बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीर है। खुद एडिशनल डीसीपी मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर देखेंगे तो इधर भी पुलिस के जवान तैनात हैं और अतिरिक्त फोर्स बुला करके कहीं ना कहीं सुरक्षा बीजेपी दफ्तर की वो बढ़ा दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश में सियासी पारा अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां कांग्रेस के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बीजेपी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हुए जहां पे घेराव किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर से निकल के सामने आई जहां कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए थे, हाथ में काला झंडा लेकर के पहुंचे हुए थे और यहां बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई है। फिलहाल अभी यहां पे वो तमाम कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है और चाक चौबंद पूरी तरह से कर ली गई है। मतलब साफ है कि एक और जहां बीजेपी कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेसी बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रही है और पूरी तरह से ये जो मामला है वो दिल्ली में जिस तरह से सियासी पारा गरमाया हुआ था, नीट का पूरी तरह से मामला है और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से पीएम निवास के बाहर जो प्रदर्शन किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई राहुल गांधी की, उसका विरोध कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा था। आज पुतला दहन किया गया और उसके बाद बीजेपी की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया कि बीजेपी भी अब कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यानी राजीव भवन का घेराव करेगी और बीजेपी के तमाम नेता राजीव भवन की ओर कूच भी कर लिए हैं। तो जैसे ही इसकी खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी तो कांग्रेसी यहां पहुंच गए थे। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है तस्वीरों पे आप देख सकते हैं। भारी संख्या में यहां अतिरिक्त बल बुलाया गया है और पूरी तरह से बीजेपी दफ्तर के बाहर यहां पे सुरक्षा बल तैनात हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंच सकते हैं, ऐसी खबर भी निकल के आ रही है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए थे, हाथ में काला झंडा लेकर के पहुंचे हुए थे, लेकिन अब वे इस वक्त यहां पे नजर नहीं आ रहे हैं। जी देखिए निश्चित तौर पर राजेश, फिलहाल कार्यकर्ताओं का दोनों ही ओर से अगर बात की जाए तो आक्रोश शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं रुक करूंगी हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, देश की राजधानी से जो गुस्सा निकल कर आया उसका असर प्रदेश की राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से कार्यकर्ताओं में आक्रोश काफी ज्यादा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही ओर से चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं 14-15 सालों से लगभग राजनीतिक विषय को कवर कर रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी।
और इस तरह से आंसू गैस के गोले और इतनी तादाद में छोड़े गए हों, ऐसा मुझे शायद किसी प्रदर्शन में रूलिंग पार्टी पे या विपक्ष पे याद नहीं आ रहा है। मतलब एक बड़ा प्रदर्शन जिस तरह से और बहुत जल्दी नियोजित किया भारतीय जनता पार्टी ने, जवाब में कांग्रेस पार्टी तैयार थी। और मैं तस्वीरें दिखाता हूं, अभी भी कई आंसू, जबकि बारिश हो रही है, मतलब कि मौसम ठंडा बना हुआ है। इसके बाद वाटर कैनन का बहुत देर तक उपयोग, जो 3 बार के मंत्री हैं वो पूरी तरह से भीगे हुए हैं। अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे कई सारे विधायक दिखाई दिए, और एक तरफ इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का, और उधर से कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद है। उधर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उधर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, और लगातार जो है वो लगातार नारेबाजी हुई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, और उसके बाद इस तरह की स्थिति दिखाई दी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो सुनेंगे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी जो है और राहुल गांधी इस देश में जो छात्र हैं उनको भड़का करके और लोकतंत्र में के मंदिर में घुसने का प्रयास करने बोलते हैं, संसद भवन में घुसने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, और राहुल गांधी संवैधानिक पद में है, उनको करें, उसके बावजूद अपनी बात को पलट करके कहते हैं, बात बार बार पलटते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसे लोकतंत्र के हत्यारी कांग्रेस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के आंदोलित है, और हम सब निकले हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकले। आंसू गैस भी छोड़ा गया और वाटर कैनन का, देखिए, प्रशासन का काम है, कांग्रेस के लोग उधर से बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया कांग्रेसियों ने। कांग्रेस का जो गुंडा चरित्र है वो आज यहाँ पर दिखाई दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और इसलिए पुलिस प्रशासन जो है उसने बल प्रयोग किया है, आंसू गैस छोड़े हैं, वाटर कैनन का लाल है। अभी तक आंसू गैस मेरे सामने आके फूट गया था, उससे थोड़ा प्रभावित हो गया हूँ, लेकिन हमारा प्रदर्शन सफल रहा, और कांग्रेसियों को एक मैसेज मिल गया है कि वो देश हित पे। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, ये देखिए लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे हैं, पुलिस इन्हें पीछे कर रही है, और अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं। कितने आंसू गैस के गोले छूटे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता, मतलब बैरिकेड के उस पार कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो स्थितियाँ देखने को मिली है कि दोनों तरफ से जो है वो यहाँ पे नारेबाजी की स्थिति दिखाई दी, दोनों तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं हुज्जत दिखाई दी। अमित साहू हमारे